आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के नियम और शेयर खरीदने के नियम। अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको शेयर बाजार के नियम ध्यान में रखने होंगे। शेयर बाजार के नियम ध्यान में होने पर आप उन सभी नुकसानों से बच सकते हैं जो कि एक नए निवेशक को अनजाने में हो सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार के नियम को अच्छे से समझ लेते हैं और अमल में लाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिके रह पाएंगे और भारी मुनाफा भी कमा सकेंगे। शेयर मार्केट का पहला नियम है सही ब्रोकर का चुनाव करें। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे पहले एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। स्टॉक ब्रोकर के पास हमें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही हम शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार का पहला नियम कहता है कि आपको एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहिए। सही ब्रोकर यानी कि आपको एक ऐसे ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए जो बाजार में रिप्यूटेड हो और सेबी द्वारा रजिस्टर भी हो। और जो नए निवेशक होते हैं वो किसी के भी बहकावे में आकर ऐसा डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं जो कि थोड़े दिनों में बंद होने वाले होते हैं या बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप नए निवेशक हैं तब आपको अब स्टॉक्स या जेरोडा जैसे स्टॉक ब्रोकर के साथ अपने निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए आप बात करते हैं ROE। व्हाट इज़ ROE और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले हमें कई पैरामीटर्स को देखना और परखना होता है। इन्हीं पैरामीटर्स में से एक है ROE। किसी भी कंपनी में निवेश करना है या नहीं, इसमें ROE हमारी मदद करता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के इस लेसन में आज हम जानेंगे कि ROE क्या होता है, ROE कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी स्टॉक को चुनते समय ROE को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप बेस्ट शेयर चुनना चाहते हैं तब आपको मालूम होना चाहिए कि ROE क्या होता है। ये आपको बेस्ट शेयर चुनने में मदद करता है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जो कि हमें बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों यानी कि इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो ROE एक ऐसा वित्तीय अनुपात है जो कि शेयर होल्डर के निवेश पर कंपनी के प्रॉफिट कमाने की क्षमता को मापता है। इस प्रकार रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कंपनी के निवेश पर प्रतिशत के रूप में प्रॉफिट बताता है। चलिए अब बात करते हैं ROE कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ROE को कंपनी की नेट इनकम यानी कि PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शेयर होल्डर से इक्विटी का भाग देकर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। अब बात करते हैं नेट इनकम। नेट इनकम किसी भी कंपनी के वर्ष भर के टर्नओवर के सभी खर्चों जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरनेट टैक्स आदि निकालने के बाद बचती है। नेट इनकम को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ROE। किसी भी कंपनी के शेयर को चुनना है या नहीं, इसके लिए ROE डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। पहला पॉइंट है ग्रोथ रेट का अनुमान लगाने में सहायक होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी की ग्रोथ का प्रभावी तरीके से पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये रेशियो आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक और डिविडेंड की ग्रोथ का पता लगाने में मदद करता है। टिप्स के आधार पर शेयर खरीदने से बचें। स्टॉक मार्केट में फ्री टिप्स देने वाले बहुत हैं, जैसे आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार। हम में से अधिकतर लोग स्वयं का दिमाग लगाना नहीं चाहते, बस हमेशा टिप्स के आधार पर शेयर खरीदते हैं। ऑथर कहते हैं कि शुरुआती दौर में मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि आप भी यही गलतियां करें। टिप्स आपके पैसों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। ये टिप्स आपके पूरे निवेशित पैसों को खत्म करने के लिए काफ़ी हैं। आप बिना किसी कंपनी के बारे में जाने, जैसे कि वो क्या बिजनेस करती है, उसके ऊपर कितना डेप्थ है और उसका कितना प्रॉफिट है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आज के समय में कई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सब्सक्रिप्शन के आधार पर कॉल कर देते हैं और आपका पैसा बनाने का दावा करते हैं, वे हर महीना आपके लगाए हुए पैसों पर 30 से 50% का रिटर्न बनाने का ख्वाब दिखाते हैं। जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर निवेश करें। प्रत्येक व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई हाई रिस्क उठा सकता है तो कोई बहुत ही कम रिस्क ले सकता है। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय अपनी जोखिम लेने की क्षमता पर जरूर आंकलन करना चाहिए। यदि आप बहुत ही कम रिस्क उठा सकते हैं तब आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश करें।
मैंने आपको शेयर बाजार के नियम के पहले रूल में ही बता दिया था कि एक रिटेल निवेशक को इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन जब हम अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तब हम बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। कुछ निवेशक ये भी पूछते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म निवेश कितना लंबा होना चाहिए। विश्व के महानतम निवेशक मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा कि माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। स्टॉप लॉस लगाएं। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये शेयर बाजार के नियम में से सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग जोखिम को काफ़ी कम कर देता है। ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो कि शेयर खरीदने या बेचने से पहले ही लगा दिया जाता है। उधार के पैसों को या इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल ना करें। उधार के पैसों को या इमरजेंसी फंड से ट्रेडिंग ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करके उस स्टॉक से निकलने के लिए तैयार बैठे हों। स्टॉक मार्केट में नुकसान को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अधिकांश निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बिना किसी तैयारी के ही चालू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको उसकी नॉलेज होनी आवश्यक है।